बहुलक, किसी भी संख्या का बहुलक हम कैसे निकालेंगे उस चीज को सबसे पहले सीखेंगे। बहुलक नाम से ही पता है, इसमें क्या लिखा हुआ है? बहु। बहु मतलब काफी, काफी मतलब बहुत अधिक ना। हम देखेंगे कोई भी संख्या यदि श्रेणी में दिया हुआ है या कोई सीरीज दे दिया 5 को 7 को 8 को दे दिया, उसका पूछेगा कि बहुलक क्या होगा, क्या निकलना है? बहुलक क्या होगा? तो जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? बहुलक बोलेंगे। तो आपको क्वेश्चन हमको दे दिया तो कैसे हम बहुलक निकालेंगे उस चीज को सीखते हैं। इसके पहले माध्य सीखे थे, माध्यिका सीखे थे, आज हम बहुलक सीखेंगे। तो बहुलक में ये श्रेणी मेरा इतना सीरीज में क्वेश्चन दिया हुआ था, कितना था? 9 10 11 9 10 11 11 5 6 7 11 9। इसका क्या निकालना है? बहुलक। को जो नहीं जानेगा कभी ए मार देगा कभी बी मार देगा, नहीं। सबसे हल्का सवाल है, जो सबसे अधिक बार हमको दिखेगा उसी को हम क्या करेंगे? बहुलक बोलेंगे। हम 9 को लेते हैं तो 9 मेरे पास कितना बार दिखा? 1 2 3 बार दिखा था। उसके बाद 10 कितना बार दिखा था? 1 2 बार लिख दिए। 11 कितना बार दिखा था? 1 2 3 4। उसके बाद और कोई संख्या था? 6 था। तो 6 कितना बार था? 1 बार। उसके बाद 5 1 बार दिखा था। और कुछ संख्या था? 7 है। 7 कितना बार था? 1 बार। जब हम सब संख्या को हम कंफर्म कर दिए इस श्रेणी में, ये जो सीरीज दिया हुआ था इतना बड़ा संख्या, इसमें हम 9 देखे 3 बार छपा था, 10 2 बार छपा था, 11 4 बार छपा था, 6 1 बार छपा था, 7 1 बार छपा था और 5 1 बार छपा था। हम बहुलक किसको बोले थे? जो सबसे अधिक बार आए उसी को क्या बोलेंगे? बहुलक। हम देखे सबसे अधिक किसका संख्या था? 9 का ना। 9 कितना बार था? 3 बार। लेकिन 11 कितना था? 4 बार। तो सबसे अधिक कौन आया? 11। सबसे अधिक 11 जो आया कितना बार? 4 बार। 11 कितना बार? 4 बार। इसमें सबसे अधिक हम देखेंगे 11 आया, इसीलिए इसमें मेरा आंसर क्या आ गया? 11 आ गया। ठीक है, आगे चलो। आगे सवाल 2 5 7 3 3 6। हम सीरीज देखेंगे, इसमें देख रहे थे 3 क्या बार आ गया? 2 बार। और कोई 2 बार है? फट से हम आंसर कर देंगे क्या? आगे चलो। आगे 3 5 2 5 7 5 8 5। यदि हमको लिखना है हम लिख भी सकते हैं। यदि सस्पेंस हो गया कि कोई 2 गो है कि 3 गो है, तुम आराम से लिख सकता है। 3 हम देखे 3 क्या बार? 1 बार यहाँ 1 के बार था, 1 बार लिख दिए। फिर 5 कितना बार था? 4। कितना बार? 4 बार। तो 4 बार लिख दो। उसके बाद 8 था 1 बार, तो 8 1 बार लिख दिए। और क्या था? 5 था, 5 तो लिख दिए। 2 था कितना बार? 1 बार। अब इसमें बताओ 3 आया था 1 बार, 5 आया था 4 बार, 8 आया था 1 बार, 2 आया था 1 बार। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन आया? 5। तो मेरा आंसर कितना है? बहुलक बनाना आसान। कोई इसी क्वेश्चन को बनाने में विद्यार्थी बगल वाला विद्यार्थी से पूछेगा, बोलेगा बताओ तनी बहुलक हमको बता, बहुलक कैसे बनाया? तो उससे पूछने का है जरूरी? अपने मन से हम बना सकते हैं बहुलक। सिंपल सा चीज, नामे से पता चल जाता है बहुलक। जो सबसे अधिक बार आए उसी को बोल देगा क्या? बहुलक। एक क्वेश्चन और है, देखो ये जो सीरीज था ये दिया हुआ था, बोला इसमें क्या निकालिए? बहुलक। हम कंफर्म थे जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को क्या बोलेंगे? बहुलक। सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 5। 1 2 3 बार आया। और कोई 3 बार आया था? नहीं आया था। मेरा आंसर कितना हो गया? रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जाते हैं उस चीज को हम सिखाते हैं। कभी तुमको माध्य का मान दे देगा, माध्यिका का मान दे देगा और बोलेगा बहुलक का मान निकालिए। किसका मान निकालिए? बहुलक का। जब तुमको सूत्र पता नहीं चलेगा तब बनेगा सवाल नहीं। उसके लिए सूत्र क्या होता है और उसको सूत्र को हम कैसे याद रखेंगे उस चीज को पहले सीखते हैं। बहुलक, बहुलक का बोला सूत्र क्या होता है? बोला 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो सेम चीज है। माध्यक बोलो या माध्यिका। अब बहुलक का सूत्र हो गया 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अब बात रहा कि किसी विद्यार्थी को सस्पेंस रहेगा, 2 पहले लिखें, किसके साथ हम माध्य दे दें, किसके साथ माध्यिका दे दें, उसको कैसे याद रखेंगे उस चीज को देखो। सबसे पहले बात आया था 3 का और 2 का। किसका? 3 का और 2 का। तो छोटा वाला तो बड़ा वाला नहीं घटाएंगे। हम पूछेंगे कि तुमको 3 रोटी और 2 रोटी में अंतर कितना, तो कितना बोलेगा? 1 रोटी। तो क्या किया? बड़ा वाला रोटी जो था 3 गो रोटी था, उसमें छोटा वाला जो 2 गो रोटी था उसको क्या कर दिया? घटा दिया। तो सेम चीज यही करेंगे, बड़ा वाला में छोटा वाला क्या कर देंगे? घटा देंगे। कंफर्म हो गया कि 3 में क्या है?
घट जाएगा, 2 घट जाएगा। अब बात आया किधर हम माध्य लिखे या किधर माध्यिका लिखे। तो जो छोटा वाला था उसको छोटा वाला कर दिए, जो बड़ा वाला था माध्यिका में, बड़ा अक्षर किस में बड़ा अक्षर, माध्य में कि माध्यिका में, माध्यिका में। तो माध्यिका में 3 से गुना कर देंगे और माध्य में छोटा है कितना से गुना, 2 से गुना। यही मेरा सूत्र बन गया। सूत्र रटने का जरूरी क्या याद रखे, बहुलक का 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अब यदि हम भूल जाएंगे तो सिंपल सा बात बताए, तो 3 और 2 का दोस्ती, 3 और 2 का दोस्ती। तो बड़ा वाला था 3, तो 3 वाला को पहले लिख दिया, तब ना बड़का में छोटका हम घटाता है, 2 में 3 घटा देंगे ना। तो पहले 3 लिखेंगे फिर 2 को घटाएंगे। घटाने का बात था, कभी कभी ऑप्शन में दे देगा, 4 को ऑप्शन दे देगा, बोलेगा ये सूत्र लिखिए कौन सही है कौन सही है। तो हम पहले कंफर्म हो गए, पहले घटाने वाला बात था, फिर बड़ा वाला में छोटा वाला घटाए थे। तो 3 के साथ माध्यिका लिखे थे और 2 के साथ क्या लिखे थे। ये तो कहानी हो गया किसका, सूत्र का। किसका हो गया, सूत्र का। तुमको देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा बताइए कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्यिका माइनस डेढ़ गुना माध्य। हम बताए थे यहाँ कितना 2। क्यों, यहाँ तो घटाने का तो बात था, यहाँ 3 गुना बड़ा वाला लिख दिया था और छोटा वाला गायब कर दिया था। तो छोटा वाला कितना से गुना, 2 से गुना। यदि हम जानेंगे तो फट से आंसर क्या कर देंगे, नहीं तो दूसरे काम खोजेंगे। रटने का है कोई जरूरी, क्या करेंगे बहुलक। अब कोई को बोलेगा पते हमको नहीं चला कि सर जी माध्यिका लिखाए थे कि माध्यिका का। तो सिंपल फंडा था, माध्य माध्यिका को छोड़कर किसका सूत्र लिखाए थे, बहुलक का। किसका लिखाए थे, कंफर्म हो गया एक साइड। तो बहुलक अपना जगह ले लिया। तो बहुलक बराबर क्या आ गया, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना। कहानी खत्म। आगे चलो, इससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछता है, इससे रिलेटेड कैसे सवाल पूछेगा। तो क्वेश्चन दे दिया, किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक 26.8 और 27.9 है, तो क्या ज्ञात कीजिए। यदि सूत्र याद रहेगा तब तो फट से बना देगा, नहीं तो बैठ के क्या करेगा, रोएगा। तो कैसे, उसको देखो। बोला कि बंटन का माध्य और माध्यक, इसका मतलब माध्य का मान मेरा दिया हुआ था। माध्य का मान कितना, 26.8 पहले था माध्य, तो पहले जो था उसका मान लिख दिए, माध्य का 26.8। उसके बाद माध्यक था, माध्यक का मान कितना 27.9। कोई दिक्कत। अब हमको बोला था बहुलक निकालिए, क्या निकालिए, जब माध्य दे दिया माध्यिका दे दिया, अब बहुलक क्या निकालने बोलेगा। तो बहुलक हम निकाल देते, हम जानते हैं क्या। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। यही सूत्र ना था, हम सेट कर देते हैं। 3 गुना माध्यक मेरा कितना 27.9 कितना था, क्या बोले, जो पहले रहेगा उसका नाम पहले। यहाँ बोला था किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यिका। तो पहले माध्य था तो पहला मान माध्य का, बाद में था माध्य तो बाद वाला मान माध्यक का, बाद वाला मान माध्यक का। यहाँ दोनों लिख दिए, माध्य का मान इतना, माध्यक का मान इतना। अब बोला था बहुलक, तो क्या सूत्र जानते हैं, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। यहाँ 3 के बदले 3 गुना के बदले गुना, माध्यक के बदले कितना बोला था रखने, लिख दिए माइनस 2 गुना माध्य का मान कितना 26.8। इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, घटा देंगे, और इस चारों ऑप्शन में जो भी होगा घटा के वही मेरा क्या आ जाएगा, कितना आ रही है 30.1। यहाँ तक कोई समस्या। आगे क्वेश्चन देखो, आगे तो सेम इसी ढंग से, किसी आंकड़े के कुल समांतर माध्य 5, माध्य कितना, फट से हम लिख देंगे जो जो हमको दिया हुआ था। माध्य का मान कितना, अब बोल देगा हमको सब्जी बनाना है, तो सामान दे देगा बनाने के लिए, तब ना हम बनाएंगे। कैसे बना देंगे, केवल बोल दिया सब्जी बना दो, सब्जी बन जाएगा, नहीं ना। तो कुछ ना कुछ दे देगा तब ही तुमको बोलेगा सब्जी बनाने। बोला माध्य का मान 5 था, माध्य का मान 5 लिख दिए। उसके बाद बोला माध्यिका 6 है, यहाँ लिख दिए माध्यिका कितना 6। उसके बाद क्वेश्चन बोला था क्या निकालिए, बहुलक। तो हम लिख दिए बहुलक बराबर 8 है। यही संबंध हमको दिया था। हम शुरू करते हैं बनाना। तो बहुलक का हम सूत्र जानते हैं क्या, 3 गुना माध्यक 3 गुना माइनस 2 गुना माध्य, यही ना। हम सूत्र पे सेट करते हैं, देखो 3 गुना माध्यक, माध्यक का मान कितना
6 लिख दिए, -2 गुना माध्य का मान कितना 5 लिख दिए, 3 छक्के 18 और 5 दूनी घटा के कितना है किसी ऑप्शन में? चारों ऑप्शन में। तब हम इसको गोल घेरा से क्या करेंगे? रंगेंगे। और केवल यही तुम्हारा दसवां में क्वेश्चन नहीं पूछता है, तुमको बैंक में, रेलवे में, किसी भी चीज के नौकरी के परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, माध्य का मान दे देगा, माध्यिका का मान दे देगा, बोलेगा बहुलक का मान क्या कीजिए? निकालिए। इसके आगे हम सवाल तुमको देंगे कि माध्य का मान दे देगा, बहुलक का मान दे देगा, बोलेगा माध्यिका का मान निकालिए। किसका मान? माध्यिका का मान निकालिए। उसको हम सिखाते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक सममित है, उसका माध्य और बहुलक का मान 20 है। क्या बोला? बोला माध्य का मान, जिसका मान जो चीज हमको दे दे उसको पहले ले लो, फिर सोचना हमको खाना कैसे बनाना है। अब पहले हम सोच लेंगे हमको खाना बनाना नहीं आता, फिर तो तुम सामान लेने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। जो सामान तुमको अवेलेबल कर रहा है उस सामान पहले लो, फिर सोचेंगे कि आलू अगर दे दिए तो आलू को भुजिया बनाएंगे कि सब्जी बनाएंगे कि चोखा बनाएंगे। पहले सवाल हम देख के छोड़ देंगे, फिर हमसे कुछ नहीं बनेगा, फिर भूखे रहना होगा। सवाल बोला क्या है? माध्य और बहुलक 20 और 70 है। इसका मतलब पहले माध्य बोला था, इसका मतलब माध्य पहले कितना था? 20 था। फिर बहुलक का नाम आया था, बहुलक कितना? 70। यहाँ लिख दिए, माध्य बराबर 20 था और बहुलक बराबर कितना? 70। उसके बाद क्वेश्चन था, बोला माध्यिका का मान निकालिए। किसका मान? माध्यिका। हम सूत्र जान रहे थे कि बहुलक बराबर जो होता है वो 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य। इसमें 3 गो समान, क्या का समान? 3 गो माध्यिका बहुलक। क्वेश्चन में चेंज कर देगा। ये नहीं कि तुमको केवल बहुलक निकालने देगा, नहीं। कभी कभी सब तरह का खाना होता है, कभी कभी खाना बना हुआ भी आ जाएगा, नहीं बना हुआ आएगा, कभी कभी बनाना पड़ेगा, नहीं है। सेम वही चाहिए, 1 2 3 माध्यिका बहुलक। इसमें कोई भी 2 गो सामान तुमको दे देगा, तीसरा सामान बोलेगा क्या करना है? बनाना है। क्या करना है? बनाना है। इस सवाल में क्या था? इस सवाल में माध्य का मान दे दिया था, बहुलक का मान दे दिया था और माध्यिका का मान बोला क्या कीजिए? निकालिए। तो हम बैठाते हैं, हम सूत्र यही जान रहे थे, जिसका मान जो दिया हुआ था वहां पहले सेट कर देंगे। बहुलक का मान कितना दिया हुआ था? 70। यहाँ बहुलक का 70 लिख दिए, फिर बराबर था, फिर बराबर लिख दिए, फिर 3 गुना माध्यक का मान है दिया हुआ? नहीं दिया हुआ था, तो माध्यक के जगह हम कितना लिख दिए? माध्यक लिख दिए। क्या लिख दिए? माध्य। फिर माइनस था, फिर माइनस कर दिए, फिर 2 था, 2 छाप दिए, फिर गुना था, गुना कर अटैच जो है इसका मतलब गुना है, फिर माध्य था, माध्य का मान कितना? 20 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। आगे चलो, आगे है 70 के बदले 70 माइनस बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 20 दूनी कितना? 40। अब हम क्या करेंगे? अब इसको बोलेंगे तुम यहाँ क्या कर रहा है, तुम उस साइड चल जाओ, इधर -40 बराबर के इधर आके +40, तो 70 और 40 जुट जाएगा कितना? बराबर इधर क्या बचा? 3 गुना माध्य। क्या बचा? अब 3 को बोलेंगे तुम यहाँ क्या कर रहा है, हमको मान माध्य का निकालना है। ऐसा करो तुम भी चल जाओ, माध्य का मान निकल जाएगा ना। ये गुना में था, उधर जाके भाग में, तो इसका मतलब 110 बटे कितना? 3। इसको यदि हम भाग देंगे तो जितना रिजल्ट होगा पॉइंट में कितना आ रहा है? 3 पॉइंट कैसे आएगा? 36.66 है किसी ऑप्शन में? नहीं है। लेकिन अंतिम में दिया हुआ नन मतलब इनमें से कोई नहीं। ई वाला 30 नहीं था आंसर, 32 भी नहीं था, 34 भी नहीं था। हम क्या करेंगे? नन ऑफ। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं कि इस सवाल हम सूत्र पढ़ाए माध्यिका बहुलक, तो केवल तुमको बहुलक ही निकालने देगा, नहीं। ये 3 गो समान था, इसमें 2 गो कोई चीज दे देगा, तीसरा चीज बोलेगा क्या कीजिए? निकालिए। हम सेट कर दिए। एक सवाल और है, इसको भी देखो। बोला किसी आंकड़े का कुल समांतर माध्य कुल बहुलक कितना? कुल बहुलक या इसका बहुलक का मान कितना? 4। हम एकदम आराम से लिख देंगे, बहुलक का मान कितना है? 4। उसके बाद बोला माध्यिका 3 है, माध्यिका कितना? 3। उसके बाद बोला माध्य का मान निकालिए। माध्य का मान क्या कीजिए? निकालिए। लेकिन हम सूत्र जान रहे थे। क्या सूत्र जान रहे थे? सूत्र हम जान रहे थे कि बहुलक बराबर जो होता है ना, क्या होता है? 3 गुना माध्यिका ना, या माध्यक लिखो -2 गुना माध्यिका लिखो या माध्यक लिखो, दोनों सेम चीज है। हम मान बैठाते हैं। बहुलक का मान था पता?
4 कितना, यहाँ 4 लिख दिए बराबर 3 गुना माध्य का मान है पता 3, यहाँ 3 लिख दिए माइनस 2 गुना माध्य नहीं था तो 2 गुना क्या कर दिए माध्य कर दिए। आगे देखो यहाँ 4 था 3 दिया, इसको उधर भेज दिए तो 4 में 9 घट जाएगा तो -5 बराबर इधर क्या बचा -2 गुना क्या बचा था माध्य। माइनस माइनस का कहानी क्या हो गया खत्म हो गया। अब ये जो 2 गुना में था उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में क्या हो जाएगा, तो मेरा माध्य का मान निकल जाएगा 5/2। इसका मतलब 2 पॉइंट कितना 5 है किसी ऑप्शन में नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, यदि किसी ऑप्शन में रहता मान लिया जाए 2.5 कितना रहता 2.5 ऑप्शन में रहता तो हम कौन टिक करते पहला टिक करते। आया समझ में। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन क्या क्या देखे, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखे कि बहुलक का मान कैसे निकालेंगे, माध्य का मान कैसे निकालेंगे और माध्यिका का मान कैसे निकालेंगे। 3 गो चीज था उसमें कोई भी 2 चीज दिया हुआ रहेगा, एक चीज क्या करेगा गायब कर देगा, वो बोलेगा निकालिए। हम एक सूत्र केवल याद रखेंगे, सूत्र का ट्रिक भी सिखाए। बहुलक के बारे में था, बहुलक के बारे में क्या बोला 3 गुना माध्यिका जिसमें अक्षर बड़ा -2 गुना छोटा अक्षर वाला माध्य, यही था ना कि और था कुछ नहीं। यदि ये भी याद नहीं रहेगा तो सिंपल सा और तरीका देखो, ये 3 से किससे गुना करेंगे, जो जो अक्षर पूरा है माध्यक में क्या अक्षर पूरा मो पूरा यो पूरा और को पूरा है, ये 2 आधे है आधा वाला हम गिनती नहीं करते तो 3 गो अक्षर तो 3 गो वाला बात हो गया। और 2 गुना इसमें देखो मो पूरा है यो कौन सी है 2 है पूरा, गलती होगा इससे सस्ता और ट्रिक इस सूत्र कभी नहीं भूलेगा। बहुलक का सूत्र क्या बताया 3 गुना जो पूरा वाला अक्षर था माध्यक और -2 गुना। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन दिखाए, पहला दिखाए माध्यक बहुलक का मान कैसे निकालेंगे, फिर दिखाए माध्यक का मान कैसे निकालेंगे, इसी सवाल में माध्य का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आगे चलो। आगे क्वेश्चन है निम्नांकित सारणी में दिया गया एक सारणी दिया हुआ है, ठीक है, उसमें बोला बहुलक का मान निकालना है, किसका बहुलक का मान निकालना। हम बहुलक सिखाए थे कि जो सबसे अधिक बार है उसी को क्या बोलेंगे बहुलक। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था, इसके पहले हम सिखाए थे कि इस ढंग का 3 4 5 5 4 5 3 यही था ना। इसमें बोले थे बहुलक का मान निकालिए, हम फट से कर देते। सबसे बेसी बार कौन दिख रहा था 5 दिख रहा था, आंसर मेरा कितना 5। अब तो ये टेबल दे दिया बना के, अब कैसे बनाएंगे, तो टेबल में भी घबराना नहीं है। टेबल ही जो बनाया सेम इसी का ही टेबल बनाया। टेबल का मतलब क्या हुआ 2 जो लिखा हुआ था क्या बार था 2 बार, 5 जो 3 जो लिखा हुआ था क्या बार 4 जो लिखा हुआ था क्या बार 9 बार, 5 जो लिखा हुआ क्या बार 6 जो लिखा हुआ था। इसका मतलब ये जो संख्या था इस ढंग का था, 2 जैसे 2 बार था, 3 5 बार था, इसी ढंग का संख्या था। तो इस ढंग का यदि हम संख्या कितने दे देगा तो जो सबसे अधिक बार दिखेगा वही मेरा बहुलक होगा। और यहाँ सजा के खाना दे दिया है, केवल क्या करना है भीतर भेजना है, तो आराम से बहुलक बोला था क्या निकालना है बहुलक, क्या निकालना है तो जो सबसे अधिक बार आ जाएगा उसी को क्या बोल देंगे बहुलक। इसमें सबसे बेसी बार कौन आया सबसे बेसी बार 4 आया, क्या बार आया ये गिनती नहीं करता है, कौन आया, ठीक है। भोज खाने के लिए कौन आया 4, कौन आया आंसर है मेरा, आंसर कर देंगे ए भी है। एक को थोड़ा सा चेंज कर दो, ऐसा परीक्षा में नहीं देगा, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है तभी देगा, ऐसे नहीं देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी बोला कि बहुलक वर्ग खोजना है, क्या खोजना है। जब हम बहुलक जानेंगे कि बहुलक कौन होगा तब ना हम बहुलक वर्ग खोजेंगे कि नहीं। तो अब बहुलक वर्ग हमको स्टेशन चल गए, हमको पकड़ना है कोई ट्रेन, ठीक है, कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम रेलवे स्टेशन जाएंगे तब ट्रेन मिलेगा कि ऐसे ट्रेन मिल जाएगा, यहाँ घर में बैठे रहेंगे ट्रेन मिल जाएगा नहीं ना। तो बोला कि बहुलक वर्ग खोजना है, क्या खोजना है, तो पहले हम स्टेशन जाएंगे तब ना ट्रेन पे चढ़ेंगे। अब बहुलक वर्ग जब पूछा तो पहले हम बहुलक खोजेंगे सबसे अधिक बार कौन आया है तब ना बहुलक वर्ग। ये क्या बोला था, बोला 0 से 5 तक जो संख्या था वो 2 बार आया था, 5 से जो 10 तक संख्या था वो क्या बार 4 बार, 10 से 15 जो था वो 5 बार, और 15 से 20 बार 4 बार। अब बोलेगा बहुलक हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे अधिक बार कौन आया था,
सबसे अधिक बार कौन है? कि 2 बारी, 4 बारी, 5 बारी, 4 बार। सबसे अधिक बार कौन? 10 से 15। पहुंचे ना था सबसे बेसी बार। बोला इसका वर्ग ये कौन कैटेगरी में है? तो यही वर्ग था। कौन वर्ग था? 10 से 15। 10 से 15। जिस ऑप्शन में मेरा रहेगा 10 से 15, 10 से 15 था, यही आंसर हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। आया समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत?